Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics class 8 chapter number 1, and we are studying operation on sets, and today's topic is verification of commutative laws. Students, commutative laws are A union B. A union B is equal to B union A, and A intersection B is equal to B intersection A. These two laws are commutative laws of union and intersection. Students, try to understand, if we find A union B or B union A, answer of both the sides will be equal. In the same way, students, if we find A intersection B or B intersection A, answer of both the sides will be equal. So first we will verify the commutative law of union, and example number 1 is, students, set A is equal to, set A is X are the elements, whereas X is the prime number, X is a prime number, and H is less than 10. Students, set A is the set of prime numbers that are less than 10, and it is written in set builder notation. We will convert it, or we will write it in tabular form. बच्चों, set A set builder notation में दिया गया है. सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. टेबुलर फॉर्म होती है जिसमें हम नंबर को सेट में लिखते हैं. तो x जो है बच्चों, ये प्राइम नंबर्स हैं और ये लेस देन है 10 से. तो 10 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हम वो सेट ए में लिखेंगे. बच्चों, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल में ना आए और इनके मिनिमम एंड मैक्सिमम टू ही फैक्टर बने, तो उनको हम कहते हैं कि वो प्राइम नंबर्स हैं. तो 1 का चूंकि एक ही फैक्टर बनता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो है बच्चों 2, then 3, 5 and 7. Students, 9 is not prime number because 9 is the multiple of 3, so 9 prime number नहीं है. और इसी तरह बच्चों जो सेट B दिया है उसने, B सेट है स्टूडेंट्स, B is equal to X are the elements, whereas H is natural number, natural numbers from 5 to 8, from 5 to 8. बच्चों, ये भी सेट बिल्डर नोटेशन में है. इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और देखें वो क्या क्या रहा है कि सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं x, whereas x is the natural number, और ये नेचुरल नंबर कौन से हैं, फ्रॉम 5 to 8, यानी कि 5 भी इसमें इंक्लूड होगा और 8 भी इंक्लूड होगा. तो जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा बच्चों 5, 6, 7 and 8. अब स्टूडेंट्स, हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है A यूनियन B इक्वल हो B यूनियन A के. तो अब हम बच्चों इसको फाइंड करेंगे कि A यूनियन B और B यूनियन A इक्वल हो. तो हम लिखेंगे A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A. इस साइड को स्टूडेंट्स हम नेम देंगे लेफ्ट हैंड साइड का, और इसको हम देंगे नाम राइट हैंड साइड का. तो बच्चों, दोनों साइड्स हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि A यूनियन B फाइंड करेंगे, और फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि B यूनियन A फाइंड करेंगे, और इन दोनों के आंसर जो है बच्चों वो सेम होंगे. तो अब हम A यूनियन B और B यूनियन A फाइंड करेंगे. अब बच्चों, मैं इधर लिखूंगा A यूनियन B, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B. तो बच्चों, हमारे पास सेट A है, इसकी एंट्रीज हैं 2, 3, 5 और 7. देन स्टूडेंट्स यूनियन
and then B, and the entries of B are 5, 6, 7 and 8। बच्चों यूनियन का मीनिंग मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूनियन का मतलब है कि हम इन दोनों सेट्स के कॉमन और नॉन कॉमन सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। जो कॉमन है वो भी लिखे जाएंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखे जाएंगे। तो अब बच्चों हम इसको देखते हैं जी। 2 नॉन कॉमन है, मैं 2 भी लिखूंगा, 3 भी लिखूंगा, फिर आगे बच्चों 5 कॉमन है, 5 भी लिखा जाएगा। 6 बच्चों इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 6 भी लिखा जाएगा। 7 कॉमन है, हम कॉमन भी लिखेंगे और 8 भी लिखेंगे। तो ये है बच्चों ए यूनियन बी। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए, मीन्स के बी यूनियन ए। कि हम पहले स्टूडेंट्स सेट बी की एंट्रीज लिखेंगे, वो हैं 5, 6, 7 और 8 यूनियन। फिर बच्चों हम सेट ए की एंट्रीज लिखेंगे और वो है 2, 3, 5 और 7। फिर स्टूडेंट्स हम इसमें कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखेंगे। तो 2 बच्चों नॉन कॉमन है, मैं 2 भी लिखूंगा। फिर स्टूडेंट्स 3 नॉन कॉमन है, वो भी लिखा जाएगा। फिर 5 कॉमन है, हम वो भी लिखेंगे। 6 नॉन कॉमन है, वो भी लिखा जाएगा। 7 कॉमन है, वो भी लिखा जाएगा और 8 भी लिखा जाएगा। अब बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए यूनियन बी का आंसर देखें 2, 3, 5, 6, 7 और 8, और राइट हैंड साइड का आंसर भी देखें 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8। तो बच्चों ये दोनों इक्वल है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन बी ये इक्वल है बी यूनियन ए के। अब बच्चों हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। और एग्जांपल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, उसमें जो सेट ए गिवन है, सेट ए ये इक्वल है स्टूडेंट्स x आर द एलिमेंट्स वेयर एज x इज फर्स्ट 6 multiples of 5, first 6 multiples of 5। बच्चों ये सेट बुलेटिन नोटेशन में लिखा हुआ है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या कह रहा है कि x आर द एलिमेंट्स वेयर एज x इज फर्स्ट 6 multiples of 5। तो 5 के बच्चों जो फर्स्ट 6 multiples हैं हम वो लिखेंगे और 5 का हम टेबल पढ़ेंगे 6 तक। तो ये आएगा बच्चों 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, then 25 and then 30। तो बच्चों ये फर्स्ट 6 मल्टीपल हैं 5 के। और जो सेट बी है स्टूडेंट्स वो है इसमें सेट बी, वो है स्टूडेंट्स x are the elements, x are the elements whereas x is the first 5 multiple, the first 5 multiple of 10। अब बच्चों ये 5 मल्टीपल्स हैं 10 के, यानी कि सेट बी जो है ये 5 मल्टीपल्स हैं 10 के। अब हम 10 का टेबल पढ़ेंगे इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 10, 20, 30 और 40 एंड 50 ये फर्स्ट 5 मल्टीपल है। और प्रूफ बच्चों हमने करना है कि ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल हो बी इंटरसेक्शन ए के। तो इधर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। तो बच्चों इसको नेम देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड का और इसको नेम देंगे हम राइट हैंड साइड का। यानी कि हमने सॉल्व करके ये प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो राइट हैंड साइड के। तो अब हम इन दोनों को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर बच्चों मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो ए की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 5, 10, 15, 20, 25 और 30। इंटरसेक्शन बी की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40 और 50। अब बच्चों
हम इसमें जो कि इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। तो 5 जो है वो नॉन कॉमन है, 10 बच्चों कॉमन है, यानी कि इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ कॉमन एंट्रीज लिखनी है। 10 कॉमन है, 15 नॉन कॉमन है क्योंकि 15 इसमें नहीं है। देन बच्चों 20 कॉमन है और 30 कॉमन है। तो ये आया है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। अब नीचे हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो बी की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40 और 50। इंटरसेक्शन ए की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 5, 10, 15, 20, 25 और 30। हाँ बच्चों, इसका भी हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो 10 कॉमन है बच्चों इसमें, फिर स्टूडेंट्स 20 कॉमन है और फिर 30 कॉमन है। तो आप बच्चों देखें हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो नीचे हम लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। So students, it's enough for today. May Allah Almighty bless you all the time and have a good day.